नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में अब एक व्यापक तैयारी चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद स्थितियां बदल सी गई है और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अब वो प्रदर्शन ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि दूसरे पक्ष में भी नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस नाराजगी का परिणाम अब सामने आने वाला है। ये सामने आने वाला परिणाम ऐसा होगा जिससे दिल्ली में जो शाहीन बाग में धरना पर बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने इसको पूरा आयोजित तरीके से आगे बढ़ाया है, जो इसके आयोजन कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका और धक्का लगने वाला है। क्योंकि दिल्ली में ऐसी तैयारी होने वाली है जिसके बाद कुछ समय के लिए सन्नाटा पसर जाएगा। लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि किसी कानून का विरोध करना और उस प्रभाव को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे व्यवस्था को प्रभावित करने की सोचें, क्योंकि किसी का विरोध और किसी का समर्थन, ये दोनों एक ऐसा आधार है जिसमें से किसी का पलड़ा कभी भी भारी हो सकता है। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तेज आवाज में बोल रहा है उसी की जीत हो रही है। तो आवाज कभी भी ये निर्धारित नहीं करता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और यही स्थिति अब दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली में कितने समय से, मतलब अगर देखा जाए तो इतने लंबे समय तक अगर किसी जगह को घेर के रखा जाए और उस क्षेत्र को अव्यवस्थित कर दिया जाए, उस क्षेत्र से आने वाली गाड़ियां रुक जाए और आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक जो उस रूट से जाने वाली गाड़ियां हैं और जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं वो प्रभावित होने लगें, तो इसका असर तो दिखाई पड़ेगा। और उसमें भी जब एक आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव हो कि एक पूरे राज्य का चुनाव प्रभावित करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा हो, ऐसा बताया जा रहा हो कि ये पूरा चुनाव जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसके पीछे शाहीन बाग खड़ा हुआ था। क्योंकि शाहीन बाग के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जो वोट थे, यानी मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर दिया और सब लोगों ने एक स्ट्रेटजिकल वोटिंग की और बता दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो इसके खिलाफ तैयारियां हो रही थी, अब मुकम्मल तौर पर सामने आने वाली है। अब ये तैयारी की जा रही है कि दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स में जहां पर ये शाहीन बाग के धरने के विरोध में लोग खड़े हो रहे थे, जो सीएए के समर्थन में लगातार पूरे देश में भी सीएए के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही थी। लोग बता रहे थे कि सीएए ऐसा कानून नहीं है जिससे किसी वर्ग विशेष को नुकसान हो सकता है। तो अब जो ये समर्थक वर्ग है वो धीरे धीरे सड़कों पर आने वाले हैं। इसमें दिल्ली में इस चीज़ की तैयारी चल रही है कि शाहीन बाग में जो आंदोलन करने वाले लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से ये बातें की जा रही है कि शाहीन बाग की जीत हुई है और अब सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि एक चुनाव जीतने के बाद किस तरह से एक कानून के खिलाफ इसको मैंडेट बताया जाने लगा है, तो इसके खिलाफ जो आंदोलन चलेगा उसमें बड़ी परेशानी होने वाली है। ये शाहीन बाग एक एरिया हो सकता है, ओखला, जामिया नगर एक छोटे सा क्षेत्र है दिल्ली का, लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली के और क्षेत्र हैं वहाँ पर सीएए के समर्थन करने वाले लाखों लोग हैं और ये लाखों लोग संगठित होने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही टेंट गाड़े जाएंगे, धरने डाले जाएंगे और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में गुजर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की बात करते हैं और शाहीन बाग के मामले में जो इन्होंने स्टैंड लिया है, जिस तरह से पीछे से, मतलब पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनको अब उनके पसीने छूटने वाले हैं। उनको अब लगेगा कि आखिरकार समर्थन और विरोध का आधार क्या होता है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर विरोध में लोग 2000 लोग आ सकते हैं तो समर्थन में भी 10,000 लोग आ सकते हैं। तो शाहीन बाग को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था और ये गुस्सा अब अंतिम रूप में इसलिए आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करने की जब बात की थी तो उस समय कहा था कि किसी भी जगह पर आप आंदोलन के लिए लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते। और उसने शाहीन बाग में के जो समर्थक हैं उनके हर तर्कों को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और अब ये जो तैयारी हो रही है उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर ये राजनीतिक रंग लेता दिखा
और अगर इसको लगा कि ये आंदोलन अभी भी दूसरे तरीके से वहां पर रोड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, तो ये पूरी तैयारी फिर सामने आ जाएगी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही टेंट आपको दिखाई देंगे। जहां से भी गाड़ियां गुजरती है वहां पर रोड में सीएए के समर्थन में लोग खड़े नजर आएंगे और वहां पर भी धरना होगा और इसी तरह के धरने से दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा। दिल्ली में चलने की स्थिति में लोग नहीं रह पाएंगे और फिर यह पता चलेगा कि ये नागरिकता संशोधन कानून का जो हवा खड़ा किया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है कि पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, जो लोग हैं यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले हैं। उनके अब ये दिखाई पड़ने लगेगा कि इसके समर्थन में कितने लोग हैं। धीरे धीरे ये स्थितियां उत्पन्न होने वाली है और जब ये दिल्ली में होगा तो उसके बाद पूरे देश में इसका विस्तार होने वाला है। अभी जिस तरह से कांग्रेस इस कानून को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, यहां तक कि कांग्रेस के कुछ नेता तो अब मुसलमानों को भड़काने लगे हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ये आप पी चिदम्बरम का एक बयान को देखिए। पी चिदम्बरम साहब ये बोलते नजर आते हैं जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को बरकरार रख लिया तो फिर इसके बाद एक व्यापक आंदोलन करवाया जाएगा। क्योंकि यह व्यापक आंदोलन इसलिए करवाया जाएगा ताकि यह देश के मुसलमान जो हैं उनको ये समझ में आ सके कि हम यहीं के लोग हैं, हमें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उनका मानना है कि जो सीएए आया है वो जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उसको तो ये अधिकार दे देगा, यहाँ के नागरिकता दे देगा, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। और इसके कारण वो देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में आते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या वापस भेजना है, लेकिन जो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं उनको अपने घर वापस भेजना एक बड़ी समस्या उनके लिए नहीं है। वो वहां भी जाएंगे तो उनको वही माहौल मिलेगा जो पहले मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, उस स्थिति में अगर आप उन लोगों को जो वहां से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं उन्हें वापस भेजते हैं तो वो उनके लिए नर्क के समान है। और उस नर्क में भेजने के कौन से मानवीय आधार पर इसको जायज़ ठहराया जा सकता है कि उसी नर्क में उनको ढकेल दिया जाए। लेकिन इस बात को समझने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है और कांग्रेस को जब अब लगने लगा है कि नागरिकता संशोधन कानून का असर अब थोड़ा ढीला पड़ने लगा है तो वो फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये पूरा विपक्ष जिस तरह से ये आंदोलन चलाने की तैयारी में लगा हुआ है, अब इसके खिलाफ भी तैयारी शुरू हो गई है और वो तैयारी दिल्ली में से शुरू होगा। दिल्ली में सबसे पहले शाहीन बाग के खिलाफ एक प्रदर्शन होगा और धीरे धीरे अलग अलग एरिया में रोड ब्लॉक किए जाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से शाहीन बाग के धरने पर बैठे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों के पास इस बात का नैतिक अधिकार नहीं होगा कि आप रोड ब्लॉक क्यों किए हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इन लोगों ने पूरे एरिया को अस्त व्यस्त करके रखा है। और जब इनसे पूछा जाता है कि लोगों को परेशानी हो रही है तो ये कहते हैं कि किसी के अधिकार की रक्षा के लिए अगर कुछ लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है तो कष्ट झेलना चाहिए। आंदोलन करना लोकतंत्र में अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। तो फिर दूसरे लोग जो इसके समर्थन में आंदोलन करेंगे उनका यही तर्क है, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर भारत में शरण लेने के लिए आए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम खड़े हैं और वो भी अधिकार रखते हैं और उनको भी वो अधिकार देना चाहिए। और मानवीयता के आधार पर उनके अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन किया जाना कोई गलत बात नहीं है। और फिर इनके पास इस बात के लिए कोई नैतिक आधार नहीं होगा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसको मूक दर्शक बन के देखती रहेगी कि किस तरह से देश में आंदोलन के विरोध में आंदोलन होता है। अभी तक ये नतीजे देखने को नहीं मिले थे, लेकिन अब सरकार भी सख्त है और लोग भी सख्त हैं। सरकार भी ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को तोड़ा जाए और लोग भी इस बात से सचेत हो गए हैं। जब इन लोगों को भी यही लगने लगा है कि अब एक कानून का विरोध करके हम तख्त हिला देंगे, सरकारें बदल देंगे, तो इन लोगों को भी ये समझाना जरूरी है कि एक कानून के समर्थन में भी उससे ज़्यादा बड़ी ताकत है और उस ताकत के दिखाने का समय आ गया है। तो उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और इंतजार है बस सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन निर्देश देगी और उसके बाद
अगर ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको वहाँ से हटाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, लोग वहां पर आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं और राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि कांग्रेस ने अपना एजेंडा पहले ही बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीएए को बरकरार रखती है तो क्या करना चाहिए, उसके बाद एनआरसी का किस तरह से व्यापक विरोध करना चाहिए, पूरे देश में कैसे आंदोलन चलानी चाहिए, तो वो जो एजेंडा कांग्रेस का है वो अगर पॉलिटिकल एजेंडे पे ये लोग चले और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी ऐसी चीजें जारी रही तो उसके बाद समर्थन में बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये देखा जाना पड़ेगा कि आखिरकार सीएए के समर्थन में कितने लोग हैं और उसके विरोध में कितने लोग हैं। तो जीत किसकी होने वाली है और हार किसका होने वाला है, और उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि इस देश में किसी कानून या किसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए अगर कोई बड़ा आधार नहीं है तो आप उसका विरोध करके सरकार को मजबूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर सरकार को मजबूर ही करना है तो फिर उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा, वोट की शक्ति दिखानी पड़ेगी और सरकार बदलने की जरूरत महसूस होगी। उससे पहले आप लोगों को परेशान करके सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, जैसा कि शाहीन बाग में किया जा रहा है। और अब शाहीन बाग में ऐसी बातें उठ रही है कि अब मुसलमानों को या अपने बैंक के पैसे निकाल के सरकार को मजबूर करना चाहिए, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये चीजें जब होनी शुरू होगी तो उसके बाद प्रतिक्रिया तो होना ही है, और वो प्रतिक्रिया जल्द ही दिखाई पड़ने वाला है। अगर इन लोगों ने स्टेप वापस नहीं लिया, अगर ये लोग पीछे नहीं हटे, तो उसके बाद जो तैयारी होगी और उसके बाद जो देश में आंदोलन चलेगा वो इन लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।